नमस्कार बच्चों। चलो आज हम लोग सॉल्व करेंगे आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 12 चैप्टर 12 इंडेफिनिट इंटीग्रल एक्सरसाइज 12 है। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 टू 20। 12 तक हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग 13 टू 20 सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। 13 का फर्स्ट है इवेल्यूट इंटीग्रल cos x बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो अपने को cos x बाय 1 प्लस कॉस एक्स को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन हमारे पास है i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये है हमारे पास cos x बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो देखो यहाँ पर नीचे के डिनोमिनेटर में जो है तुम्हारा दो टर्म है, 1 प्लस कॉस एक्स है। तो सबसे पहला काम तो अपने को क्या करना है, इसको सिंगल टर्म में लाना है। ये डबल टर्म है, इसको सिंगल टर्म में लाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस कॉस एक्स से, बाय 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और ये हमारा आ गया डी एक्स। अच्छा ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमको ना फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है कि 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, इसीलिए हम लोग ना ऐसा किए। अब थोड़ा देखो ध्यान से कि अभी यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा आई इक्वल टू, ऊपर क्या है कॉस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ रहा है तुम्हारा कॉस इंटू 1 कॉस एक्स आ गया, और कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। और नीचे देखो क्या है हमारा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और ये डी एक्स आ गया। ठीक है। अच्छा अब देखो नीचे क्या दिख रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये देखने के साथ ही फॉर्मूला याद आ गया होगा दिमाग में। क्या क्या होता है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर आता है, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर आता है। तो इस हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या कर दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा देखो ध्यान से। तो ऊपर में हमारा है कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स है, नीचे क्या है तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स है। तो देखो हम कोशिश कर रहे थे कि नीचे वाले टर्म को सिंगल लाएं, और देखो हमारा ये सिंगल टर्म में आ गया। अब जब देखो आगे आई इक्वल टू क्या है हमारे पास, इस सिंगल टर्म में साइन स्क्वायर एक्स है वो दोनों के नीचे ले लो। एक तो हो गया तुम्हारा कॉस एक्स बाई साइन एक्स आ गया, साइन स्क्वायर एक्स आ गया, और दूसरा क्या आ गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है, और ये रहा हमारा डी एक्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो क्या है तुम्हारा यहाँ पर, तो आई इक्वल टू ये देखो ये cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स है। तो इसको ना हम ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक तो लिख देते हैं 1 बाई साइन एक्स, साइन को नीचे वाले को दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो एक बार 1 के नीचे साइन एक्स ले लिए, और एक बार cos x के नीचे क्या किया हम लोग साइन एक्स ले लिए, और माइनस अच्छा cos स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स तो पता ही है क्या होता है, cot स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से हमारा क्या है, तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा 1 बाई साइन एक्स, क्या आ गया तुम्हारा कॉसेक एक्स, इंटू कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या आ रहा है हमारा कॉट एक्स, और माइनस कॉट स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पर बात आ रही है, हम इसको ना सिंगल सिंगल कर देते हैं, सेपरेट आउट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब ना यहाँ पर से अपने को देखना है, क्या देखना है, क्या क्या कॉसेक एक्स कॉट एक्स किसी का डिफरेंशिएशन होता है। तो हमको पता चला हाँ कॉसेक एक्स कॉट एक्स डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स का, है ना, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो इसका तो हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, ये डायरेक्ट फार्मूला पे है। बट कॉट स्क्वायर एक्स ये किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो इस कॉट स्क्वायर एक्स को अपने को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। ठीक है, तो हम लोग कॉट स्क्वायर एक्स को चेंज करके क्या बना रहे हैं,
कॉसेक स्क्वायर एक्स -1, क्योंकि फॉर्मूला हमको याद ही है क्या होता है, देखो यहाँ पर होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आया तुम्हारा, देखो ध्यान से कि कॉट स्क्वायर एक्स के बदले में क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 लिख लेंगे। तो चलो देखो ध्यान से, तो क्या हो रहा है यहाँ पर आई इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स माइनस इस कॉट स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख लें, कॉट स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स -1, और ये पूरा क्या हो गया हमारा dx हो गया। ठीक है, अब देखो बात यहाँ पर, इस पूरे को हम लोग ना सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, कॉसेक एक्स कॉट एक्स dx माइनस क्या आ गया, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस माइनस प्लस dx, ये आ गई। तो अब देखो हमारा ये पूरा इंटीग्रेट होने के लिए रेडी है। अब हम इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अब थोड़ा देखो ध्यान से, तो हम लोग को ना ये अब याद रहना चाहिए कि कॉसेक एक्स कॉट एक्स किसका डिफरेंशिएशन है। इसका इंटीग्रेशन अगर याद नहीं है तो पहले ये सोच लो कि कॉसेक एक्स कॉट एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है। तो ध्यान दो, तो क्या पता चल रहा है कि डी बाई डी एक्स, अपने को कॉसेक एक्स कॉट एक्स चाहिए, तो डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है। मतलब डिफरेंशिएशन कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है। तो इस माइनस को ना उठा के, इधर माइनस है, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स, और इधर आ जाएगा तुम्हारा कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो माइनस कॉसेक एक्स एक्स का जो है ना डिफरेंशिएशन हो गया कॉसेक एक्स कॉट एक्स। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स dx भी ले लेना, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स और प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो गया। अब दूसरा ये सोचो कि कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो एक फार्मूला तो मेरा ये बनकर रेडी हो गया। देखो एक फार्मूला तो हमारा ये बनकर रेडी हो गया। अब देखो दूसरा, अब दूसरा दिख रहा है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता होगा, आसपास एग्जैक्ट नहीं तो फिर भी, तो अपने को पता है क्या कि भैया कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स जो है, कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉट एक्स स्क्वायर एक्स। तो हम फिर क्या कर रहे हैं, दोनों साइड जो है हम लोग देखो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो देखो क्या हो रहा है हमारा, डी बाई डी एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा, कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से क्या आया कि इंटीग्रेशन, अगर माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर एक्स हो रहा है तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कॉट एक्स प्लस सी होगा। तो और देखो यहाँ पे dx का तो इंटीग्रेशन अपने को पता ही है x होता है। तो बाद बाकी सारा अब हम लोगों को सारा फॉर्मूला पता चल गया। ठीक है, तो अब हम लोग को बस इस पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा, इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। देखो कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स क्या है तुम्हारा, माइनस कॉसेक एक्स और माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन देखो क्या है तुम्हारा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स और प्लस dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x हो गया और प्लस c हो गया। तो चलो अब इसको हम लोग i इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस कॉसेक एक्स माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस एक्स प्लस सी, और यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। ठीक है, तो एक बार आप लोग चेक कर लो आंसर। तो आंसर है माइनस कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस एक्स प्लस सी। तो बिल्कुल सही हमारा आंसर है। तो आप लोग इसको क्या करो, नोट कर लो। ठीक है, आप लोग इसको क्या करो, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन करना है अपने को किसका, साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स का, साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स का। तो चलो ये भी कुछ पिछले ही क्वेश्चन की तरह है। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो
तो यहाँ भी देखो नीचे क्या दिख रहा है हमारा, यहाँ भी देखो नीचे दिख रहा है 2 टर्म है, 1 माइनस साइन एक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करना है, इसको सिंगल टर्म में लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग भाई, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन एक्स है अब बाई 1 माइनस साइन एक्स, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, और ये है हमारा dx। ठीक है, तो अब देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, देखो ऊपर क्या हो रहा है हमारा, ध्यान दो। तो i इक्वस टू ऊपर साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन एक्स इंटू 1 तो साइन एक्स आ गया, अब प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया, और नीचे देखो क्या आ रहा है हमारा 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, तो a प्लस बी ए माइनस बी, अभी पिछले ही बार बताए थे कि a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया और साइन एक्स का स्क्वायर आ गया यहाँ पे, तो साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो गया हमारा, और ये dx हो गया। तो देखो ऊपर तो ठीक है मेरा i इक्वस टू ऊपर में क्या है तुम्हारा, ऊपर में है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, और ये हमारा dx आ गया। ठीक है, अब देखो थोड़ा ध्यान से, दिस इम्प्लाइज, अब हम ना इसको दोनों के नीचे ले लेते हैं। तो i इक्वस टू एक तो हो गया तुम्हारा साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और दूसरा क्या आ रहा है तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और ये पूरा क्या आ गया हमारा dx आ गया। ठीक है, तो अब देखो क्या लिखते हैं हम लोग, तो i इक्वस टू देखो कॉस स्क्वायर का मतलब हमारे पास दो बार कॉस लिखा हुआ है, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इसको एक बार लिख लेते हैं 1 बाई कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो i इक्वस टू क्या आ रहा है तुम्हारा इंटीग्रेशन 1 बाई कॉस एक्स, 1 बाई कॉस एक्स क्या आ जाएगा सेक एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या आ जाएगा टेन एक्स, और प्लस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा तुम्हारा टेन स्क्वायर एक्स, और ये आ गया तुम्हारा dx। ठीक है, अब थोड़ा देखो समझो बात ध्यान से, तो इसको अगर हम लोग सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा i इक्वस टू इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स dx। ठीक है, तो सेक एक्स टेन एक्स dx तो क्या है तुम्हारा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को पता है, और यहाँ क्या है तुम्हारा टेन स्क्वायर dx है। ठीक है, तो टेन स्क्वायर dx जो है ना हमारा, हमको ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा इसका, तो इसको हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो टेन स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। तो अपने को पता है, क्या पता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स जो है वो तुम्हारा 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग ये करते हैं सेक स्क्वायर एक्स और 1 को उठा के यहाँ लाएं -1, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास टेन स्क्वायर एक्स है। तो चलो देखो, तो इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। तो i इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास सेक एक्स टेन एक्स dx, और प्लस सेक टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स -1 और ये dx। ठीक है, तो इसको पूरे तरह से और सेपरेट कर दो, तो क्या आ रहा है हमारा, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स dx और प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस dx। तो ठीक है, अभी तो सबसे पहले हमको किसका इंटीग्रेशन का निकालना है, किसको इंटीग्रेट करना है सेक एक्स इंटू टेन एक्स को। तो अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो तुम सोचो कि सेक एक्स टेन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है। तो अपने को पता है कि सेक एक्स टेन एक्स जो है ना वो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स। तो इसका मतलब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो ये तो पहला हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा अब ये सोचो कि सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है। तो अपने को पता है कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब क्या हुआ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा टेन एक्स प्लस सी। तो देखो अभी तो स्टार्टिंग है, सारा हम तुमको करके दिखा रहे हैं, बट ये सब तुम लोगों को याद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर में तो ये सब फार्मूला हम फिर नहीं दिखाएंगे, तुम लोगों को क्या होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। बस हम लोग डायरेक्ट इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो तुम लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। तो चलो
अब देखो, अब हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आई इक्वल टू अपने को पता चल गया कि सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स होता है, तो ये आ गया हमारा सेक एक्स, प्लस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है, तो ये आ गया हमारा टेन एक्स, और माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, एक्स आता है, और सबका कांस्टेंट को एक साथ लिख देते हैं सी। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। एक बार चेक कर लो आंसर इसका तुम लोग। तो देखो आंसर क्या है हमारा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा। तो आप लोग इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेट इवेल्यूट करना है हमको, इंटीग्रेट करना है किसको, रूट अंडर वन प्लस कॉस एक्स को। तो देखो हमारे पास सॉल्यूशन आई इक्वल टू क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन रूट अंडर वन प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स, वन प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स। अच्छा ये ध्यान दो कि वन प्लस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो याद करो 11th में हम लोग पढ़े थे कि वन प्लस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो वन प्लस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो बहुत सिंपल सी बात है। तो आई के अंदर क्या आ गया हमारा, इंटीग्रेशन रूट अंडर टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। टू का तो क्या आ गया तुम्हारा, आई इक्वल टू रूट टू हो गया तुम्हारा, रूट टू कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर रूट टू तो तुम्हारा स्केलर है, तो रूट टू तो हम लोग बाहर ले लेते हैं। तो आई इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, रूट टू कॉस एक्स डी एक्स। अब ये सोचो कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो अपने लोगों को पता है कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। ठीक है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर बस हम लोग को क्या लिख देना है, आई इक्वल टू रूट टू, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी हो गया, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो एक बार आंसर चेक कर लो। ठीक है, तो 14 का 1 रूट टू साइन एक्स प्लस सी सही आंसर है हमारा। तो आप लोग इसको नोट कर लो। ठीक है, याद रखना कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। पिछले बार बता ही दिए थे कैसे साइन एक्स होता है। चलो एक बार फिर से बता देते हैं कि हम लोगों को पता है डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया हमारा, कॉस एक्स। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, साइन एक्स और प्लस सी। तो ये होता है। तो ये तुम लोग को याद रखना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो क्या है तुम्हारा, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू क्या है हमारा, रूट अंडर वन माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स। अच्छा ये फॉर्मूला याद ही होगा कि वन माइनस कॉस टू एक्स ये क्या होता है, टू साइन स्क्वायर एक्स होता है। वन माइनस कॉस टू एक्स क्या होता है, टू साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो इसके बदले में हम लोग लगा देंगे टू साइन स्क्वायर एक्स। तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू रूट अंडर वन माइनस कॉस टू एक्स, वन माइनस कॉस टू एक्स, इसको लिखेंगे टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आई इक्वल टू देखो रूट टू और क्या बचा, साइन एक्स, और ये है डी एक्स। तो समझो यहाँ से तो क्या हो रहा है, रूट टू तो हमारा स्केलर है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसको बाहर ले लिए, और यहाँ आ गया साइन एक्स डी एक्स। अब पता होना चाहिए कि साइन एक्स किसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो डी बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, साइन एक्स आ गया। तो इस तरह से साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है तुम्हारा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना तुम लोग। तो देखो क्या आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, आई इक्वल टू रूट टू, और साइन एक्स का जो तुम्हारा इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो हमारा आ रहा है आई इक्वल टू माइनस रूट टू कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ रहा है। तो तुम लोग एक बार चेक कर लो इसको, माइनस रूट टू कॉस एक्स प्लस सी सही है हमारा आंसर, माइनस रूट टू कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लो। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट देखो क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन हमारे पास है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन
1/2 1/1 प्लस cos 2x dx। तो अभी तुरंत हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई 1 प्लस cos 2x का क्या होता है 2 cos स्क्वायर x। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ गया, तो दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू 1/2 cos स्क्वायर x dx। तो 1/2 तो बाहर ले लेते हैं, I इक्वल्स टू क्या हुआ 1/2 तो बाहर ले लेते हैं, और 1/cos स्क्वायर x ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x dx। अच्छा, अब अपने को पता है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि अपने को पता है ये बात कि d/dx 10x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर x। तो इसीलिए sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा sec स्क्वायर x dx जो होगा वो होगा 10x और प्लस c होगा। ठीक है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस c। तो यहाँ sec स्क्वायर x है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लगा सकते हैं I इक्वल्स टू 1/2 और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आ जाएगा 10x और प्लस c। तो अभी आप लोग को हम बार बार फार्मूला बता रहे हैं, आप लोग इसको याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो आंसर चेक कर लो, 1/2 10x प्लस c सही आंसर है हमारा। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन नंबर 15 का 2 है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, I इंटीग्रेट करना है हमारा 1/1 माइनस cos 2x, और ये क्या है तुम्हारा dx है। तो हम लोगों को पता है फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos 2x का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x। 2 sin स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2x का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x। तो हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/2 sin स्क्वायर x dx। ठीक है, चलो अब देखो, तो 1/2 तो हम लोग बाहर ले लेते हैं, I इक्वल्स टू 1/2 बाहर ले लिए, इंटीग्रेशन अच्छा 1/sin स्क्वायर x, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा cosec स्क्वायर x dx। तो अब पता होना चाहिए कि cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो अपने को पता है, क्या पता है, d/dx cot x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो d/dx माइनस cot x क्या आ जाता है तुम्हारा cosec स्क्वायर x। तो इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन माइनस cot x का cosec स्क्वायर x आया, तो इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx क्या आ रहा है तुम्हारा माइनस cot x आ रहा है। तो क्या फॉर्मूला बना हमारा कि cosec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस cot x है, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है वो तुम्हारा क्या है माइनस cot x है। तो चलो अब तो बस इस पे वैल्यू पुट करना है, हमारा सम बन गया है I इक्वल्स टू 1/2 और cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x। तो यहाँ से आ गया माइनस cot x और प्लस c। तो इसको बस अच्छे से लिख देते हैं हम लोग। तो दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू क्या आया माइनस 1/2 cot x प्लस c, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लो एक बार, माइनस 1/2 cot x प्लस c सही आंसर है हमारा। तुम लोग इसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है हमारा सॉल्यूशन। I इक्वल्स टू क्या है हमारा इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x। क्या है हमारा 1 प्लस साइन 2x। अच्छा थोड़ा देखो ध्यान से, 1 प्लस साइन 2x यहाँ पर क्या लिखा और dx, यहाँ पर देखो 1 लिखा हुआ है बेटा। तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ये लिख सकते हैं हम लोग। इक्वल्स टू क्या होता है तुम्हारा 1 होता है, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है हमारा 1 होता है। ठीक है, तो इस 1 को हम लोग क्या लिखते हैं, तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। तो दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इस 1 को 1 के बदले में cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x लिखते हैं। तो देखो इसका फ़ायदा क्या होगा हमको, तो 1 के बदले में लिख रहे हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ये हो गया।
और प्लस साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये हम लोग लिख देंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब थोड़ा देखो ध्यान से, तो इस साइन 2x के बदले में लिखते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ हमारा हो गया dx। तो अब देखो क्या हो गया हमारे पास, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट अंडर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये बन गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये बन गया तुम्हारा dx। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो स्क्वायर है, रूट के अंदर से बाहर निकाल लेंगे, तो ये बना तुम्हारा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। और अब हम लोग इसको दो पार्ट में अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, तो i इक्वल टू आ रहा है इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx अब प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। ठीक है, अब तुमको पता ही है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि अब हम ना बहुत बार ये कर चुके हैं, तो अब तुम लोग को याद हो गया होगा। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x, और प्लस साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x और प्लस c। तो फाइनली देखो हमारा आंसर क्या आ गया, साइन x माइनस cos x प्लस c, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लो, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी सही आंसर है हमारा। तो आप लोग इसको नोट कर लो। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉल्यूशन आई इक्वल टू क्या है हमारा, देखो तो साइन स्क्वायर साइन क्यूब एक्स है, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और dx। तो देखो नीचे सिंगल टर्म है, तो ज़्यादा चिंता की ज़रूरत है नहीं, हम लोग दोनों के नीचे, दोनों टर्म के नीचे इसको ले लेते हैं, साइन क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये पूरा क्या है तुम्हारा dx है। तो देखो जो जो कट रहा है उसको कटा देते हैं। तो देखो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर साइन क्यूब एक्स है, तो दो कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ साइन एक्स बच गया, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से 3 में से 2 कॉस एक्स कट जाएगा, तो सिर्फ कॉस एक्स बच गया। ठीक है, तो अब जो हमारा बन रहा है, देखो क्या बन रहा है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो नीचे में 2 बार कॉस है, कॉस स्क्वायर एक्स है, तो एक बार लिख लेते हैं 1 बाई कॉस एक्स इंटू एक बार साइन एक्स बाई कॉस एक्स कर लेते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स कर लेते हैं। अब प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, 2 बार साइन है, तो एक बार ले लेते हैं 1 बाई साइन एक्स, और दूसरा देखो ऊपर एक कॉस बचा हुआ है, तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स कर लेते हैं, और ये हमारा dx है। तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू, देखो क्या आ रहा है तुम्हारा 1 बाई कॉस एक्स क्या आया सेक एक्स, और साइन एक्स बाय कॉस एक्स कितना आया 10x, 1 बाय साइन एक्स कॉसेक एक्स, और कॉस एक्स बाय साइन एक्स कॉट एक्स, और ये आया dx। ठीक है, तो अब इसको हम लोग i इक्वल टू अलग अलग कर लेते हैं, क्या आ गया तुम्हारा सेक एक्स 10x dx और प्लस कॉसेक एक्स कॉट एक्स dx। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं, कॉसेक एक्स है ये हमारा, कॉसेक एक्स कॉट एक्स dx। तो हम लोग को ये देख चुके हैं पहले ही हम लोग, इंटीग्रेशन सेक एक्स 10x dx, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन सेक एक्स 10x dx, ये होता है हमारा सेक एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स कॉट एक्स dx, ये होता है हमारा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो हम लोगों को अब याद हो गया, तो चलो बस हम लोग इसको यहाँ पर लगाना है, तो लगा देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू सेक एक्स 10x का क्या आ गया हमारा इंटीग्रेशन सेक एक्स, और प्लस कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ गया माइनस कॉसेक एक्स, और प्लस कितना आ गया c आ गया। तो आई इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स और प्लस c आ गया।
ठीक है, ये आ गया। एक बार चेक कर लो आंसर। आंसर एक बार चेक कर लो, सेक एक्स माइनस कॉस एक्स एक्स प्लस सी, तो ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नोट कर लो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 18, देखो क्या है हमारा सोल्यूशन। आई इक्वल टू क्या है हमारे पास, tan इनवर्स साइन 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x ये है, और dx है। ठीक है, तो देखो अपने को पता है कि साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है, साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। और 1 प्लस कॉस 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो चलो हम लोग अब फॉर्मूला पे डाल देते हैं। तो tan इनवर्स साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, और cos 2x 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आ गया हमारा dx। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है हमारा 2 तो कैंसिल हो गया, एक cos और एक cos भी कैंसिल हो गया। तो देखो अब जो हमारे पास बच रहा है वो क्या बच रहा है, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स, और ऊपर बचा साइन नीचे बचा cos, तो साइन बाय cos कितना आ गया, tan x आ गया, और ये क्या आया dx आ गया। ठीक है, और हम लोग इन्वर्स में पढ़े थे tan इनवर्स tan x क्या आ जाता है, x आ जाता है। तो i इक्वल टू कितना आ गया, इंटीग्रेशन tan इनवर्स tan x x dx, और x dx का तो पता ही है अपने को फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, x का इंटीग्रेशन x का पावर 2/2 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18। एक बार आंसर चेक कर लो, तो x² 2 प्लस सी सही आंसर है हमारा, आप लोग इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉल्यूशन आई इक्वल टू इंटीग्रेट करना है अपने को कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, तो ये हमारा है। तो अपने को फॉर्मूला पता है, क्या पता है, हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे कि 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला होता है cos 2x का। किसका फार्मूला होता है, cos 2x का। ठीक है, ये cos 2x का फार्मूला होता है, तो हम इस पूरे के बदले में क्या लिख देंगे, cos 2x लिख देंगे। तो दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू cos इनवर्स x, और इसको लिखते हैं cos 2x, और ये क्या आया तुम्हारा dx, cos 2x, और ये क्या आया तुम्हारा dx। अच्छा, अब थोड़ा सा समझो बात, ये cos इनवर्स cos 2x और ये क्या है dx। तो अभी फिर से हम लोग इन्वर्स में जानते हैं i इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा cos इनवर्स cos 2x dx, तो क्या आ जाएगा, cos इनवर्स cos 2x dx, तो क्या आ जाएगा 2x dx। तो 2 तो हमारे पास यहाँ कांस्टेंट है, तो i इक्वल टू 2x dx। तो i इक्वल टू क्या आया 2, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² 2 और प्लस c। तो यहाँ से क्या आ गया 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है x² और प्लस c। तो यही हमारा आंसर है। तो एक बार चेक कर लो, तो हमारा आंसर सही है, x² प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लो। चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अपने को इंटीग्रेट करना है। i इक्वल टू क्या है तुम्हारा cos इनवर्स साइन x dx। ठीक है, तो cos इनवर्स साइन x है, तो इस साइन को cos में चेंज करो। तो साइन x को हम लोग cos में क्या लिख सकते हैं, cos π/2 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ से लिख देते हैं हम लोग। तो दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू cos इनवर्स, और साइन x को लिखते हैं cos π/2 माइनस x, और ये आया dx। तो cos इनवर्स cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है ना।
तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है, थीटा होता है। तो यहाँ पर हो गया हमारा कॉस इनवर्स कॉस थीटा की जगह क्या है, पाई/2, तो पाई/2 माइनस एक्स, और ये है तुम्हारा डी एक्स। तो इसको अब हम लोग दो पार्ट में अलग अलग कर लेते हैं। तो क्या आ गया है हमारा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई/2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा आई इक्वल टू पाई/2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू पाई/2 और क्या हो रहा है तुम्हारा dx का आ गया x और माइनस x का क्या आ गया x²/2 और प्लस c। तो यही हमारा आंसर होगा। आप लोग एक बार चेक कर लो। तो पाई/2 x माइनस x² प्लस c बिल्कुल सही आंसर है हमारा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो चलो आज हम लोगों का यहीं तक था। हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम इस एक्सरसाइज को आगे और बनाएंगे। इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जितना भी फार्मूला अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। वो सब लोग याद कर लेना, तब आगे बहुत आराम से हम लोगों का एक्सरसाइज बनते चला जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय।